हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। तो चलिए बच्चों, आज देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखिए, क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग लेक्चर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और उसी के रिगार्डिंग एक लेक्चर होता है बच्चों ग्रुपिंग। ग्रुपिंग यानी ग्रुप में एडजस्ट करना। देखिए, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग काफी मैच करते हुए बच्चों टॉपिक्स हैं। क्यों? ग्रुपिंग के अंदर आपको एक जैसी इमेजेस को एक जगह करना होता है। वर्गीकरण में भी यही है कि वर्गों में एकीकरण, यानी कि एक जैसी आकृतियां हैं उनको एक जगह रखकर आपको एक विषम आकृति का क्या करना होता है, चुनाव होता है। तो दोनों चैप्टर्स में काफी सिमिलरिटीज हैं, इसलिए बेटे दोनों ही चैप्टर्स का एक मिला जुला सेशन आज का हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में कहीं मत जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं मनीष नापित तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोज हैं सबके नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहें। तो चलिए फर्स्ट विदाउट डिले मोमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। देखिए क्या कह रहा है, नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सके। आपको ये ध्यान दीजिए, 1 से लेकर कुल मिलाकर 9 तक आपको इमेजेस दी हुई है बच्चों। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए, इनमें कुछ सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही होंगी, और उन सिमिलरिटीज के आधार पर आपको उन्हें ग्रुप में एडजस्ट करना है, ग्रुप में कंक्लूड करना है बच्चों। तो यहां देखिए ऑप्शंस में कितने कितने का ग्रुप है भाई, 9 आकृतियां हैं, तो 3-3 के ग्रुपों में क्या कर रहा है, ये इन आकृतियों को कंक्लूड कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए मुझे एक बात बताइए, जो पहली आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट आकृति, क्या इसके जैसी कोई और आकृति, इसके जैसी मतलब ऐसी की ऐसी नहीं, इसमें जो सिमिलरिटीज हैं, इसकी जो विशेषता है, क्या अन्य किसी आकृति में आपको देखने को मिल रही है? तो फटाफट से मुझे चैट या कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई बता दीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। तो फटाफट से बता दीजिए बच्चों। तो यहां देखिए बच्चों, एक तो यहां पर आपके पास में क्या है भाई, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। और बच्चों अगर देखेंगे तो एक आपके पास में क्या है भाई, सॉरी, एक तो चतुर्भुज है, हाँ बिल्कुल, और एक बच्चों आपके पास पंचभुज है। तो यहां एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, एक चतुर्भुज हमारे पास देखा जा सकता है और एक ट्राइंगल देखा जा सकता है बच्चों। एक हमारे पास यहाँ चतुर्भुज हम देख सकते हैं, एक ट्राइंगल देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य यह है बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूं, तीसरे नंबर की आकृति नहीं होगा भाई, 1 मिनट यार। देखिए तीसरे नंबर की इमेज नहीं देख रहे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए ये देखिए मुझे, यहां पर हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के साथ में बच्चों एक ट्राइंगल हमारे पास में। तो कहीं ना कहीं जो एक ज्यामितीय आकृतियां होती है, ज्यामितीय आकृतियां क्या है भाई, कुछ फंसी हुई हैं आपस में, दो ज्यामितीय आकृतियां आपस में फंसी हुई हैं, और उनमें रेखाओं के माध्यम से क्या कर रखा है, डिवाइडेशन कर रखा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1, 4 और 8 का क्या हो गया भाई, अपना एक क्या हो गया बच्चों, अपना एक ग्रुप हो गया। उसी के आधार पर अगर बात की जाए तो बच्चों देखिए, दूसरी, पांचवी और सातवीं, बच्चों दूसरी, पांचवी और सातवीं जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, दूसरी, पांचवी और सातवीं, यह आकृति एक कप को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। एक कप टाइप की आकृति है भाई, कप टाइप की आकृति या 3D आकृति आप कह सकते हो, जिनके अंदर जिनमें कुछ आयतन होता है, जिनमें कुछ भरा जा सकता है भाई। तो यहां पर 2, 5 और 7 एक कपनुमा आकृतियां, इसलिए बच्चों 2, 5 और 7 का अपना एक क्या हो गया भाई, अपना एक ग्रुप हो गया। उसी प्रकार अब बची रह जाती है हमारे पास आकृति नंबर 3, 6 और 9, जो कि मछली की आकृति जैसी रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों 3, 6 और 9 जो है बच्चों, ये पूरी तरीके से क्या है, अपने आप में ग्रुप को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो बताइए बच्चों ये कौन से ऑप्शन में था, ये था हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम ग्रुपिंग का और क्लासिफिकेशन दोनों के मिक्स के आधार पर बच्चों क्वेश्चन देखने वाले। देखिए विषम आकृति को चुनिए भाई। विषम आकृति क्या होती है, 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों का संबंध एक जैसा है, इसीलिए वो एक अपना ग्रुप बनाती हैं, समूह बनाती हैं। बच्चों आपको वो आकृति का चयन, उस आकृति का चयन करना है जो उस ग्रुप के संबंध को फॉलो नहीं करती है। तो देख लीजिए यहां पर जो वर्ग हैं, जो वृत्त दिए हुए हैं, वृत्त कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक दूसरे को क्या है, विकर्ण है बच्चों, काट रहे हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो लाइन है पूरी तरीके से पैरेलल है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वापस अपने पास एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में अपने रिप्लाई दे दीजिए यार।
बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहीं ना कहीं बच्चों को विजुअलिटी की प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए ये क्वेश्चन बच्चों हमने बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन है नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया हुआ है, मतलब सीरीज दी हुई है 1 से लेकर 9 आकृतियों की, जिनका वर्गों में समूहन किया जाना है। देखिए वर्गों में समूहन मतलब ग्रुप्स में आपको क्या करना है, उनको एडजस्ट करना है भाई। दिए गए विकल्पों में से, दिए गए जो विकल्प हैं आपके, दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चुनाव कीजिए जिसमें आकृतियों को क्या किया जा सकता है बच्चों, वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन है, देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, मतलब आकृतियों को कितने। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चिन्ह दिया हुआ है भाई, ये चिन्ह क्या दिया हुआ है बच्चों, ये ग्रुपिंग का चिन्ह है। ग्रुपिंग का मतलब सेमीकोलन, भाई इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे सेमीकोलन कहते हैं बच्चों, इसे चिन्ह को कहते हैं सेमीकोलन। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो ग्रुपिंग की गई है भाई वो कितने कितने में, तीन तीन आकृतियों के पेयर बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों। तो मुझे फटाफट से चैट या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आपके पास आकृति नंबर फर्स्ट में क्या है भाई, एक चतुर्भुज है। चौथी आकृति भी भाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक चतुर्भुज को रिप्रेजेंट कर रही है। और आकृति नंबर 7 भी क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज है। तो बच्चों 1 4 और 7 का क्या हो गया भाई, अपना एक समूह हो गया। 1 4 7 का अपना क्या हो गया बच्चों, एक समूह हो गया। और अब आगे ध्यान देते हैं बच्चों, तो देखिए आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रही है, एक कंटेनर है, एक कप टाइप का, एक प्याली टाइप की चीज है जिसमें कुछ भरा जा सकता है बच्चों, बेलनाकार थिंग है ये बच्चों। देखिए आपके पास बेलन दिया हुआ है, मतलब इसमें भी कुछ डाला जा सकता है, एक आकृति है। और यहां पर बच्चों जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये भी एक क्या है भाई, थिंग है जिसमें कुछ भरा जा सकता है बच्चों, घन। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 2 5 और 8 आकृतियां आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये 3D इमेजेस हैं भाई, 3 डायमेंशंस मतलब जिनमें 3 डायमेंशंस है बच्चों, यानी कि जिनका आयतन निकाला जा सकता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा अर्धगोला, वो बेलन दिखाई दे रहा है, ये घन यानी कि क्यूब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका अपना एक रिलेशन है बच्चों। तो हम कैसे, आकृति नंबर 2 5 और आकृति नंबर 8, तो बच्चों 2 5 और 8 इनका क्या हो गया भाई, अपना एक समूह हो गया। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों जो बची हुई आकृति है वो आपके पास में कौन सी है। तो बची हुई इमेजेस अब जरा देख लीजिए फटाक से। तो देख लीजिए बच्चों यहां पर, अब देखिए जो आकृतियां रिमेनिंग रह गई आपकी, तो ट्राइंगल है, ये भी हमारे पास ट्राइंगल है और ये भी हमारे पास ट्राइंगल है। तो कहीं ना कहीं आकृति नंबर 3 6 और 9, 3 6 और 9 त्रिभुजाकार आकृतियां हैं भाई। तो 3 6 और 9 का क्या हो गया बच्चों, अपना एक ग्रुप हो गया। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सही जवाब, बहुत बढ़िया। वीडियो बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आप चाहे तो लगातार क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, बच्चों आपसे पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चुनाव कीजिए। देखिए विषम आकृति का चुनाव करने का मतलब ये बच्चों ओड वन आउट, ओड वन आउट, यानी कि एक विषम का क्या करना है, चुनाव करना है। विषम कह दीजिए, क्लासिफिकेशन कह दीजिए, क्लासिफिकेशन बेटा दोनों में कोई अंतर नहीं है। ग्रुपिंग कह दीजिए, गिया बच्चों, ग्रुपिंग कह दीजिए, ग्रुप्ड कह दीजिए, ठीक है। इसको कह सकते हैं वर्गीकरण भी कह सकते हैं भाई, वर्गीकरण। तो काफी सारे नाम हो चुके हैं बच्चों इसके, विषम या इसको कह सकते हैं बच्चों असंगतता, असंगतता यानी कि असंगत पद का चयन करना, असंगत पद का चयन करना, इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बच्चों, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों उसका आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहां पर एक केकड़े नुमा आकृति है भाई, एक केकड़ा है जिसके हाथ ऊपर से है, नीचे से पैर मिले हुए हैं बच्चों। यहां पर भी बच्चों आप देख रहे हैं केकड़े नुमा आकृति है, ठीक है। ये देखिए कहीं ना कहीं आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से मिलती हुई एंगल्स आपको दोनों आकृतियों में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एक पूरे का पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है, जो कि स्वास्तिक,
जो कि कैसा है बच्चों, स्वास्तिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वास्तिक का चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों एक केकड़े नुमा आकृति इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो आकृति 4, 2 और 1 का क्या है, एक अपना एक जैसा रिलेशन है, एक जैसा ग्रुप है। इसीलिए बच्चों जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, फटाफट से आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहे नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप का चुनाव कीजिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों वही काम करना है भाई, 9 आकृति हैं, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। अब आपको फोकस ये करना है कि यहां पर देखिए सेमीकोलन का जो चिन्ह लगा है वो 3 अंकों के बाद लगा है। इसका मतलब 9 आकृतियों में से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। 3-3 आकृतियों का ग्रुप है बच्चों, 3-3 आकृतियों का क्या है भाई, 3-3 आकृतियों का बच्चों ग्रुप है। तो इस ग्रुपिंग के आधार पर बच्चों आपको क्वेश्चंस क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ये बात आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बच्चों, तो बहुत बढ़िया। देखिए तो आकृति नंबर यहां देख लीजिए 1, 6 और 9। आकृति नंबर 1, 6 और 9 ऐसी आकृतियां हैं बच्चों वर्गाकार। देखिए ये वर्ग है, लेकिन इसका जो आधा पोर्शन है कहीं ना कहीं विकर्ण के आधार पर क्या है भाई, फिल्ड है। आपके पास आकृति नंबर 6 देख लीजिए, ये भी वर्गाकार है, इसको विकर्ण के अनुदिश बच्चों क्या कर रखा है, इसने कुछ आकृतियों को फिल्ड कर रखा है। और देखिए वृत्ताकार आकृति है, लेकिन फिर भी इस आकृति का जो आधा पोर्शन है बच्चों, ये व्यास के समांतर रेखाओं से क्या है भाई, फिल्ड है। तो हम ये एक बात कंफर्म कह सकते हैं कि 1, 6 और 9 का बच्चों अपना क्या हो गया भाई, एक अपना एक ग्रुप हो गया। उसी प्रकार से अगर आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, आकृति नंबर 2 एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल को विकर्ण के अनुदिश बेटा काटने वाले बीच सेंटर में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास गोला दिया हुआ है। इसी प्रकार से सर्कल और सर्कल को कैसे काट दिया, 2 व्यास के अनुदिश और बीच में क्या आ गया बच्चों, हमारे पास डॉट आ गया। इसी प्रकार चतुर्भुज में क्या दिए हुए हैं, 2 विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्ण को जहां काट रहा है भाई वहां पर क्या है, एक डॉट है। तो इनका एक अपना कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2, 4 और 7 का क्या हो गया, 2, 4 और 7 का बच्चों अपना एक क्या हो गया बच्चों, ग्रुप हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास। देखिए यहां पर 2 प्रकार की आकृति बच्चों, 2 वर्गाकार आकृति अपने में फंसी हुई है और एक आकृति का बाहरी हिस्सा क्या है भाई, कुछ फंसा हुआ है। उसी प्रकार से 2 वर्गाकार आकृतियां हैं बच्चों और एक वर्गाकार आकृति के बाहरी हिस्से क्या हो रहे हैं भाई, रंगीन है, यानी कि भरे हुए हैं। उसी प्रकार से देखिए यहां पर एक आकृति आपकी इस प्रकार से बच्चों, एक आकृति आपकी इस प्रकार से है, तो बाहरी आकृति के जो हिस्से हैं कुछ न कुछ क्या है, भरे हुए। मतलब 3, 4, 3, 5 और 8 आकृतियों में क्या है बच्चों, 3, 5 और 8 आकृति में कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा भरा हुआ है, कुछ हिस्सा क्या है बच्चों, खाली है। और देखिए 4 हिस्से इसमें भरे हुए हैं, 4 हिस्से इसमें है और 4 हिस्से इसमें भरे हुए हैं। तो हम डेफिनेटली वी कैन श्योरली रिप्लाइड दैट, वी कैन श्योरली सेड दैट कि 3, 5 एंड 8 इज ऑल्सो ए ग्रुप। 3, 5 और 8 का क्या है, अपना एक ग्रुप है बच्चों। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा था भाई, 1, 6, 9। देखिए 1, 6, 9 यहां पर भी है, यहां पर भी है। 2, 4, 7, 2, 4, 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है। और बच्चों 3, 5, 8, 3, 5, 8 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1, 6, 9, 2, 4, 2, 4, 7 एंड 3, 5, 8 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चुनाव कीजिए। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है बच्चों, तो फटाफट से चैट या कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बच्चों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास लगातार आते रहे। आप जुड़े हुए हैं द स्टडी कैफे परिवार पर। मैं मनीष नापित, रीजनिंग मेंटर राइटर, आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति। तो एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक है और एक कैसा है भाई, देखिए इस प्रकार के पोजीशन में आ रहा है। मतलब बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज पोर्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉक का मतलब इस प्रकार के पोर्शन में क्या हो रहा है भाई, ये मुड़ रहा है, एक एंटी क्लॉक पोर्शन में। ऑप्शन नंबर 2 में भी देखो बच्चों एंटी क्लॉक रोटेशन है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जो एक दिया हुआ है इसमें भी क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और देखिए ध्यान से यहां ऑप्शन नंबर 3 में भी बच्चों एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। ऑप्शन नंबर 3 में कैसा दिया हुआ है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ऑप्शन नंबर 4 में भी बच्चों जो रोटेशन दिया हुआ है कैसा है भाई, क्लॉकवाइज है। सॉरी, अरे यार ऑप्शन नंबर 1 में तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, माफी चाहता हूं बच्चों।
माफी चाहता हूं भाई, माफी चाहता हूं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कहीं ना कहीं बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्या बोला भाई? क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो आप एक बात तो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे ना, तो एक में क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस एक में भी बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहां पर भी बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन आकृति नंबर 2 में क्या है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो उसका सही आंसर, राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया गया जा सकता है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनाव कीजिए जिनमें आकृतियों को क्या कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों आपको एक विषम पद का चुनाव करना है भाई। यहां पर एक बार देख लेते हैं यार, कुछ मेरे को लग रहा है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास में और है क्या, नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आप चिंता ना कीजिए। क्वेश्चन एक बार बच्चों मैं पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर ले लेता हूं भाई। चलिए क्वेश्चन बच्चों एक बार स्क्रीन पर ले लेते हैं, तो देख लीजिए एक बार। कुछ एक क्वेश्चन में हमारे पास में बच्चों कमियां हैं। यहां पर आपके पास में एक बैट नुमा आकृति दी हुई है भाई, ये ठीक है, एक बैट आपको दिया हुआ है। उसके बाद आकृति नंबर 6 में बच्चों एक लैंप है। आकृति नंबर जो 6 है उसमें बच्चों आपके पास में क्या दिया हुआ है भाई? एक लैंप दिया हुआ है बच्चों। आकृति नंबर 6 में बच्चों एक लैंप है। क्या है भाई? ये लैंप है। ये है बैट, ये बच्चों बैट है, क्रिकेट खेलने का जो बैट होता है बैट है, लैंप है। आकृति नंबर 7, आकृति नंबर 7 में बच्चों एक बुक है। आकृति नंबर 7 में क्या है भाई? एक बुक, एक किताब आपको दी हुई है। और उसके अलावा आकृति नंबर 8, और आकृति नंबर जो 8 है बच्चों इसमें दिया हुआ है एक पेन। ठीक है, पेन का इमेज है, यहाँ पर लैंप का इमेज है, यहाँ पर बैट का इमेज है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए नीचे आकृतियों का जो अनुक्रम दिया गया है इनका वर्गों में समूहन किया जाता है, तो विकल्पों में से उसका चुनाव कीजिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया। देखो विकल्प हमारे पास नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन पर आइए, मुझे बताइए आकृति नंबर 1 कैसी है भाई? रोशनी देने वाली आकृति। आकृति नंबर 4 कैसी? ये भी प्रकाश उत्पन्न करने वाली या रोशनी देने वाली आकृति हम कह सकते हैं। तो आकृति नंबर जो आपको 6 है बच्चों, आकृति नंबर 6 है, ये भी क्या है? लैंप है, यानी कि रोशनी उत्पन्न करने वाली आकृति है। तो 1, 4 और 6 का बच्चों अपना क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 7 और आकृति नंबर 8, ये क्या है बच्चों? ये स्टडी मटेरियल है भाई। स्टडी मटेरियल यानी कि पढ़ने के, यानी कि पढ़ने के काम में आने वाली थिंग्स। 2 यानी कि एक पेन है आपके पास में, 7 नंबर पर बुक है, 8 नंबर पर पेन है, तो हम कह सकते हैं 2, 7 और 8 इनका क्या है भाई? अपना एक ग्रुप है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आकृति नंबर 3 में स्टंप दिए हुए हैं, आकृति नंबर 5 के अंदर बैट है। तो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि सर ये 3-3 के ग्रुप होना चाहिए। भाई ग्रुप है, आपने देखा होगा बच्चों ग्रुपिंग। विषमरत खेल जब हम खेलते थे तो ग्रुप बन जाता था बच्चों, एक ग्रुप बन जाता था 5-5 का, 6-6 का। जरूरी नहीं है बच्चों एक टाइप का ग्रुप, एक जरूरी नहीं कि 3-3 के ही आपके ब्लॉक बने, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ग्रुप में 5 आकृति एक जैसी हो, 4 आकृति एक जैसी हो, 3 आकृति एक जैसी हो। आपको तो ये ध्यान रखना है कि एक जैसी आकृति आपके एक ग्रुप में आनी चाहिए। इस बात को पूरे विशेष तरीके से आपको क्या रखना है भाई? ध्यान में रखना है। क्या आपको बात अंडरस्टैंड हो रही है बच्चों पूरी तरीके से? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बच्चों प्रॉब्लम नहीं हो। तो फटाफट से देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है बच्चों। ओड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। और यहां पर देखिए कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों। एक जैसा कॉम्बिनेशन, एक जैसा समूह उनका बन रहा है।
आपको उस आकृति का चयन करना है जो उस समूह के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं कर रही बच्चों। तो यहां एक बात देखिए यार, यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर आपके पास एक षटभुज दिया हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 5 षटभुज के ऊपर जो आपके पास तिल्लियां दी हुई हैं बच्चों वो कितनी है? 5 है। और यहां पर बच्चों पंचभुज है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज, लेकिन तिल्लियों की संख्या कहीं ना कहीं एक कम है भाई। अगर पंचभुज है तो एक कम है। यहां पर वापस आपके पास एक षटभुज दिया हुआ है बच्चों, षटभुज है तो 1 2 3 4 5, षटभुज में तिल्लियां कितनी है बच्चों? 5। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें 3 भुजाएं हैं और ऊपर तिल्लियों की संख्या भी क्या है बच्चों? 3 है, जो कि आकृति 2 3 और 4 से पूरी तरह से क्या है? अलग है। तो आकृति 2 3 और 4 का अपना एक जैसा रिलेशन है। कहने का मतलब रिलेशन ये है कि जितनी भुजाओं की आकृति है उतनी भुजाओं से एक कम तिल्ली आपको आकृति नंबर 2 3 और 4 में दिखाई दे रही है, इसलिए उसका क्या है? अपना एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप का है तो उसमें वर्गों में एकीकरण हमने कर दिया और हमें बता दिया कि भाई कौन सा विषम है, अलग है, असंगत है, ओड है। वो कौन सा ऑप्शन रहा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो विषम आकृति का चुनाव करना है। 4 आकृति आपके पास में है, देखना चाहता हूं कि कितने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में बच्चे आंसर्स कर पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और देखिए बच्चों, ये लाइव काउंट से जो कम से कम बढ़ाइए यार। हम इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा बेटा, हम एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और विश्वास मानिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखिए ऑफलाइन क्लासेज में इतना मेहनत नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर क्या बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना और उसको एक रिप्रेजेंट करना और बच्चों उन सब के लिए एडिट कराना, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल रहा है। केवल आपको क्या करना है बच्चों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार वीडियोस को देखते रहना है और बच्चों अपने मुकाम है उस मुकाम को क्या करना है भाई? हासिल करना है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सेशंस इन सब के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आते रहें, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों के रिप्लाई फटाफट से कर दीजिए, क्या आने वाला है बच्चों। चलिए देखिए, विषम आकृति का चुनाव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आकृतियों में 4 में से 3 आकृतियों का जो रिलेशन है बच्चों वो एक जैसा होगा। आपको उस आकृति का चुनाव करना है जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो चलिए देखें क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिए तो एक बात तो क्लियर है, कहीं ना कहीं आपके पास हर आकृति में क्या है भाई? एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। देखिए आकृति को एनालिसिस कीजिए और अर्धवृत्त कैसा है? आकृति के ऊपरी भाग में एक वृत्ताकार आकृति के ऊपरी भाग में क्या था बच्चों? अर्धवृत्त था। वृत्ताकार आकृति के ऊपरी भाग में अर्धवृत्त, वृत्ताकार आकृति के ऊपरी भाग में अर्धवृत्त और वृत्ताकार आकृति के ऊपरी भाग में क्या था? अर्धवृत्त था। सभी में केंद्र में आपके वृत्त के केंद्र में आपके ऊपर एक सर्कल यानी कि डॉट दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल। लेकिन अब जो यहां तक तीनों आकृतियों में देखो सिमिलरिटी है। मैं इसीलिए रहा हूं ताकि आप सिमिलरिटीज देख सकें। ग्रुपिंग करने के लिए चीजों के कॉम्बिनेशंस को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही ज्यादा बच्चों वांछनीय है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशंस हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक लाइन देख रहे होंगे, इस लाइन पर जो ट्राइंगल जुड़ा हुआ है बच्चों वो विकर्ण के अनुदिश यानी कि कॉर्नर, कोने के अनुदिश जुड़ा हुआ है। किसके अनुदिश जुड़ा हुआ भाई? कोने के अनुदिश जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर जो ट्राइंगल रेखा पर जुड़ा हुआ है भुजा के अनुदिश जुड़ा हुआ है बच्चों, भुजा के अनुदिश जुड़ा हुआ है। यहां देखिए कहीं ना कहीं कोण के अनुदिश रेखा पर जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बच्चों रेखा के कोण के अनुदिश जुड़ा हुआ है। तो भुजा के अनुदिश जुड़ने वाला ट्राइंगल क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशंस को बिल्कुल डिफरेंट में ले जा रहा है। तो आकृति नंबर 2, 4 और 3 का जो रिलेशन है बच्चों कहीं ना कहीं एक जैसा है, सिमिलरिटीज है, तो ये अपना एक ग्रुप बनाती हैं। ऐसा कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए बच्चों, कह रहा है विषम आकृति का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हमेशा देखिए क्वेश्चंस को
क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले बच्चों, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले उसकी बेसिक, उसकी जो उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए आप, तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल सॉरी ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को दो पार्ट्स में क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है। आपके पास बच्चों ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है, और सर्कल को पूरी तरीके से दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब देखिए बच्चों हमारे पास एक आकृति ये रही भाई, और इस आकृति को अगर इस प्रकार से मैं डिवाइड करूं तो बताइए टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और ये जो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसको भी बच्चों अगर इस प्रकार से लाइन खींचे तो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके देखिए ये जो इमेज है, ये जो इमेज इस प्रकार की मान लीजिए है, तो इसको अगर मैं बच्चों डिवाइड करूं तो इस प्रकार के, तो ये पोर्शन दो समान पोर्शन में क्या हो रहा है भाई, ये डिवाइड हो रहा है। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है भाई। तो आकृति नंबर 2, 3 और 4 ये क्या है, आकृतियां किसी न किसी प्रकार से दो पार्ट्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है एक रेखा से। लेकिन ध्यान दीजिए, और कैसी है, सिमिलरिटीज। ये देखिए इसके पूरी तरह से ये सिमिलर है, इस अर्धवृत्त के ये अर्धवृत्त क्या है, पूरी तरीके से सिमिलर है, सेम है। और एक बात ध्यान दीजिए यार, आपको लग रहा होगा कि सर ये इमेज हमें समझ में नहीं आ रही, तो कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस इमेज को इस प्रकार से आप बांटते हैं, तो बताइए इस इमेज का अगर आप वाटर इमेज क्रिएट करते हैं तो 100% जो इसका वाटर इमेज होगा बच्चों, वो निश्चित रूप से बच्चों इस प्रकार का निकलकर आने वाला है 100%। ये तो कहीं ना कहीं बीच की जो छोटी रेखा है वो पूरी तरीके से इस इमेज को दो पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। लेकिन और दोनों पार्ट कैसे हैं, दोनों पार्ट बच्चों आपस में क्या है, सिमिलर है, सेम है, आपस में क्या है, सेम है, सिमिलर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ आकृति नंबर ए। आकृति नंबर ए में क्या है बच्चों, नीचे तो आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है और ऊपर आपके पास दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो विषम आकृति कौन सी रही, डायग्राम नंबर फर्स्ट ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए रिप्लाई कर दीजिए आप। भिन्न आकृति को ज्ञात करना है बच्चों, क्या करना है भाई, भिन्न आकृति को आपको बच्चों ज्ञात करना है। तो फटाफट से चैट या कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपने कोई अपना फेसबुक पेज है बच्चों तो उस पर शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने कोई क्रिएट कर रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए यार। व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और देखिए जब अच्छा कंटेंट आता है और अंडरस्टैंडिंग कंटेंट के प्रति बहुत जबरदस्त हो जाए तो बच्चों फिर आपको एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती है यार। ये बात तो आप समझते ही होंगे ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे भिन्न आकृति को चुनाव कीजिए। देखिए भिन्न कहिए, असंगत कहिए, असंगत आकृति का चुनाव कीजिए, भिन्न कीजिए बच्चों, ओड वन आउट कीजिए। सारी बातें एक जैसी हैं। विषम आकृति हो गई, असंगत आकृति हो गई, भिन्न आकृति हो गई, ये सभी कहीं ना कहीं जो रिलेट कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन से या वर्गीकरण से या ग्रुपिंग से रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, तो बताइए कौन सा उत्तर आने वाला है। फटाफट से मुझे चैट या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दीजिए यहां जो उत्तर आने वाला है भाई वो कौन सा है। क्या आंसर आने वाले हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से विजुअलाइज हो चुका है, बताइए बच्चों। क्वेश्चन है कि भिन्न आकृति को ज्ञात कीजिए बच्चों। यहां पर हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है जो कि सम चतुर्भुज के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पर भी बच्चों एक चतुर्भुज दिया हुआ है भाई, एक सम चतुर्भुज के जैसा क्या हो रहा है बच्चों, एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि एक आकृति चार आकृति का अपना एक सिमिलरिटी है, लेकिन आकृति नंबर दो आपके पास इस प्रकार से है और आकृति नंबर जो 3 है वो आपकी इस प्रकार से है भाई। अब मुझे ये बताना है बच्चों कहीं ना कहीं जो आकृति 2, ये देखिए आंसर जो आने वाला है ना
विषम पूछ रहा है, तो विषम पूछ रहा है तो 1 और 4, तो 1 और 4 तो ग्रुप में आएगा 100%। अब 1 और 4 के साथ आपको 2 रखना है या 1 और 4 के साथ 3 रखना है, यही इस क्वेश्चन की खास बात है भाई। इस ग्रुप के अंदर 2 को रखेंगे या 3 को रखेंगे बच्चों, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है भाई। इसमें बच्चों 2 को रखेंगे या 3 को रखेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है? तो फटाफट से रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। देखिए तो बच्चों एक बात आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये आकृति है कहीं ना कहीं जब पूर्ण है, पूर्ण का मतलब चतुर्भुज पूरी तरीके से पूर्ण है भाई। आपके पास यहां पर भी चतुर्भुज पूरी तरीके से पूर्ण है, और बच्चों यहां पर भी ध्यान दीजिए, एक ये आकृति पूरी तरीके से अपने आप में क्या है, बेलनाकार है और एक पूर्ण आकृति रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये वर्ग है, ये क्या है भाई, पूरी तरीके से बेलन है, ठीक है, और ये भी क्या है बच्चों आपके पास में वर्ग है भाई। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए कहीं ना कहीं अनकंप्लीट लग रहा है बच्चों, अनकंप्लीट। नीचे वाले पोर्शन का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आकृति क्या है, पूरी तरह से अनकंप्लीट है। तो जिसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए बच्चों होगा 2, सेकंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी हुई 4 आकृतियों में से 3 किसी वजह से एक जैसी हैं, परंतु एक उसी वजह से सब भिन्न है, वह आकृति ज्ञात करें जो अन्य से क्या है भाई, भिन्न है। आपको बताना है यहां पर भिन्न आकृति का चुनाव करना है। एक आकृति ऐसी है जो अन्य तीनों आकृतियों से क्या है, भिन्न है। चलिए फटाफट से करना शुरू कर दीजिए। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों एक बार देख लीजिए यार, ये लीजिए क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है बच्चों ताकि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाए। अगर किसी बच्चों को फिर भी विजुअबिलिटी, वीडियो की विजुअबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों देखिए आपके जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर 3 आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्वालिटी के रिगार्डिंग एक ऑप्शन आता है। बच्चों क्वालिटी के रिगार्डिंग एक ऑप्शन आता है। इस क्वालिटी के पर जैसे ही क्वालिटी के पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 144p, 240p और 360p ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो बच्चों वीडियो की क्वालिटी आपकी 144 हो रही होगी, इसको 360 पर कर लीजिए। 360 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वीडियो आपका बफरिंग करेगा, और बफरिंग करने के बाद में क्लियर इमेज आपको क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और आपको वीडियो की विजुअलिटी बहुत अच्छी नजर आने लग जाएगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी हुई 4 आकृतियों में से 3 किसी वजह से एक जैसी हैं, परंतु एक उस वजह से उनसे क्या है, भिन्न है। एक जो वजह है उससे भिन्न है भाई। तो यहां एक बात ध्यान देखिए, ऊपर आपके पास में आकृति इस प्रकार की है भाई, और नीचे बच्चों आपके पास में आकृति इस प्रकार की है। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिए। और इस वाली आकृति में बात करते हैं तो नीचे वाली आकृति देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं इस आकृति में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है बच्चों, यानी कि सिमिलरिटी नहीं है, एक जैसी नहीं है, कहीं ना कहीं अंतर वाली आकृतियां हैं भाई। यहां पर आपके पास में इस प्रकार की आकृति है और नीचे आपके पास 2 गोले दिए हुए हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, तो मैं ये बात मैं कह सकता हूं, देखिए ध्यान से। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं क्वेश्चन में, अगर इस लाइन को बच्चों पूरी तरीके से मिला दूं, इस लाइन को बच्चों मैं पूरी तरीके से मिला दूं, तो आपके पास में इस आकृति के अंदर जो खाली इमेज दिखाई दे रही है वो खाली इमेज उठाकर यहां आप भर सकते हैं। मतलब जो नीचे की इमेज आपको दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं ये एक पार्ट है, एक सब पार्ट है आकृति ऊपर वाली आकृति का। तो ऊपर वाली आकृति का जो खाली हिस्सा है, जो निकाला काटा गया हिस्सा है, कहीं ना कहीं नीचे की ओर क्या हो रहा है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देख लीजिए बच्चों यहां पर भी आपके पास में बच्चों एक ट्रायंगल नुमा आकृति है। तो बच्चों ये ट्रायंगल नुमा आकृति कहां से निकाली हुई है भाई, उस वाले प्लेस से निकाली हुई है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहां से देखिए नीचे आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा है, जो कि सर्कल, इस आकृति को भरेंगे तो बच्चों यहां पर आपके पास सर्कल रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ये बात आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यार, अगर इस आकृति को मैं पूरी तरीके से फिल करता हूं, इस आकृति को मैं पूरी तरीके से बच्चों फिल करता हूं, तो यहां एक अर्धवृत्ताकार आकृति बन रही है। कैसी आकृति बच्चों, अर्धवृत्ताकार। लेकिन यहां पर इमेज कुछ अलग ही रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, इमेज कुछ अलग रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम दिस
क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को पता लगाना था बिल्कुल। तो सी यानी कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या रहा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं भाई। कह रहा है कि इस प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी वजह से क्या है भाई, एक जैसी हैं, परंतु एक उनमें से उसी वजह से क्या है, भिन्न है। वह आकृति ज्ञात करें जो अन्य से क्या है बच्चों, भिन्न है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन कल भी आया था बच्चों। इसमें आदमी के हाथ और पैर दोनों की दिशा क्या है भाई, नीचे की ओर है। यहाँ पैर तो नीचे है लेकिन कहीं ना कहीं हाथ क्या है, ऊपर की ओर है भाई। ये तो भाई हाथ दोनों ही ऊपर की ओर है बच्चों। यहाँ पर हाथ ऊपर है और पैर क्या है, नीचे की ओर। तो चलिए देख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। यार ये क्वेश्चन के लिए तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन किया था कि क्या आंसर आने वाला है। देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति हाथ ऊपर करता है, जब कभी भी कोई व्यक्ति हाथ ऊपर करता है बच्चों, तो डांस करने का बल्ले बल्ले का जो सीन होता है, तो पैर क्या हो जाते हैं, थोड़े से खुल जाते हैं, जमीन में नीचे थोड़े से खुल जाते हैं बच्चों, और हाथ और पैर इस प्रकार से चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आकृति नंबर जो 2 है, आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 4 कहीं ना कहीं से डांस को रिप्रेजेंट कर रही है भाई। देखिए डांस को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। एक बार इनका स्माइली फेस दिखा देते हैं आपको, आप लोगों ने पहले देख तो चुका ही होंगे भाई। ये देखिए, तो डांस को रिप्रेजेंट करती हुई इमेजेस आपके पास में, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों इसने पूरी तरीके से नीचे मुंह लटका रखा है भाई। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके हाथ और पैरों की दिशा क्या है, सेम है। बाकी किसी भी ऑप्शन में सेम डायरेक्शन के अंदर हाथ पैर नहीं है, कहीं ना कहीं हाथ और पैरों की दिशा क्या है, अपोजिट है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में उससे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए बात वही है, 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों का संबंध एक जैसा होगा, इसीलिए उनका अपना एक ग्रुप होगा। तो उस ग्रुप के आधार पर बच्चों, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको एक ऐसी आकृति का चुनाव करना है, ऐसी आकृति का सिलेक्शन करना है जो उस ग्रुप के अंदर नहीं आती है। तो चलिए बच्चों फटाफट से आंसर्स का रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी हैं जो फटाक स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आंसर दे पाते हैं। क्या बात है भाई, फटाफट से बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो चुके हैं। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए यार, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि नोटिफिकेशंस जितने भी हैं वो लगातार आपके पास में आते वाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प 4, देखो ए आपके पास दिया हुआ है बच्चों, ए यहां पर कहीं ना कहीं आपके पास सी नहीं है। देखिए कभी भी सी का जो इमेज होता है वो इस प्रकार से होता है बच्चों। एक बात ध्यान दीजिए, सी का इमेज इस प्रकार से आपने देखा होगा। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास ये एक इमेज दी हुई है, उसके बाद हमारे पास ई का एक इमेज है और एक इमेज आपका एफ का है। अगर आप इसे वॉल्स कॉन्सोनेंट के हिसाब से करते हैं तो भाई ए और ई दोनों के दोनों तो क्या है बच्चों, स्वर है। और बच्चों सी और एफ ये क्या है भाई, व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट्स है, ये वॉल्स है। तो ध्यान दीजिए यहां से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, यहां से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो एक नया अच्छा तरीका आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए ए यदि बनाते हैं तो कितनी लाइनों की जरूरत पड़ती है, 1 2 3। ए आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3 लाइनों की आपको आवश्यकता रहती है। तो 1 2 और 3 लाइनें ये हमारे पास में, और एफ में भी बच्चों 1 2 और 3 लाइनें। जबकि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ई में बच्चों 1 2 3 और 4, यहां पर लाइनें 4 चाहिए, बाकी सभी में लाइनें कितनी चाहिए बच्चों, 3। तो इस आधार पर हम वी कैन श्योरली रिप्लाई दैट कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज in this figure it is must required to 4 lines। ई को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रतीत हो रही है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 3rd विकल्प था यानी ऑप्शन नंबर सी था, जो पूरी तरह से क्या है, अलग है। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के प्रति बेहतर है तो विश्वास मानिए आपको एग्जाम्स में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हैं इसी टाइप का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी प्रकार के वीडियोज, इसी प्रकार की नए नए टॉपिक्स और नई नई रीजनिंग की ट्रिक्स के लिए बच्चों मुझे फॉलो करते रहिए।
शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आगे आने वाले नोटिफिकेशन से अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन बॉक्स में आते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो फिर बच्चों मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।